प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। घर के अंदर 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बता दें आपको कि 2 बेटी और पिता का घर के अंदर मिला है शव। पिता ने धारदार हथियार से बेटियों की हत्या कर दी है। बेटियों की हत्या के बाद खुद को भी पिता ने फांसी पर लटका लिया है। बता दें मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र का मामला है। जी हां, पिता ने धारदार हथियार से बेटी की 2 बेटियों की एक साथ हत्या कर दी और उसके बाद बता दें खुद की भी जान ले ली है। बेटियों की हत्या के बाद खुद फांसी पर ये पिता लटक गया है। बता दें मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बता दें प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक पिता ने अपनी ही दोनों बेटियों की जान ले ली और फिर खुद भी फांसी के फंदे पर लटक गया है। घर के अंदर 3 शव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें 2 बेटी और पिता का घर के अंदर शव मिला है। पिता ने धारदार हथियार से बेटियों की हत्या कर दी और उसके बाद अपनी भी जिंदगी को खत्म कर लिया। बता दें इस घटना की बड़ी वजह बताया जा रहा है पारिवारिक विवाद, जिसके चलते उस पिता ने दोनों बेटियों समेत अपनी भी जान ले ली है। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। प्रयागराज से ये खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आया। बता दें प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर घर के अंदर एक साथ 3 शव मिलने से हड़कंप मच गया। खबर पर अधिक जानकारी के साथ विशेष सोनी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विशेष, जिस तरह से प्रयागराज में 3 शव एक साथ मिले हैं, पिता ने दोनों बेटियों के बाद खुद को भी फांसी लगा ली है, क्या है पूरा मामला आखिर? प्रयागराज का ये धूमनगंज का इलाका है। धूमनगंज का ये रमनपुरवा एरिया है और यहाँ पर जो घटना हुई है, एक ही घर में 3 बॉडी मिलने से उस समय सनसनी मच गई। जब पुलिस को पीआरवी नंबर पे एक सूचना मिली कि एक ही घर में 3 बॉडियां हैं, पुलिस ने जब मौके वारदात पर पुलिस पहुंची है तो जानकारी हुई, पुलिस ने देखा तो पता चला कि तेज धारदार हथियार से बेटियों के पेट में ताबड़तोड़ वार किए गए थे और काफी क्रिटिकल कंडीशन थी। और वहीं उसकी मतलब बेटियों की हत्या के बाद जो पिता है वो भी फांसी में लटक गया है। और ये जो जानकारी हुई है, उनकी जो पत्नी है उनका कहना यह है कि कुछ देर पहले फोन आया था कि वो मार्केट गई हुई थी और कुछ देर पहले फोन आया था कि कहाँ गई हो, और उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं मार्केट में, उसने कहा जल्दी आना। ये सारी बातचीत हुई है और इसके बाद जब सूचना हुई है पुलिस को तो सीधे वही सबों की सूचना हुई है कि एक घर में 3 शव यहाँ पर हैं। देखिए, ये अगर बात करें हम बड़ी वजह की, तो इसमें पारिवारिक विवाद बड़ी वजह बताया जा रहा है, लेकिन अगर उनकी पत्नी के इसको लेकर के क्या कुछ बयान आए, क्योंकि उससे पहले क्या उनको ऐसा लगा था कि उनके पति इस तरह का काम कर सकते हैं? कुछ उनके तरफ से बयान सामने आए, बताएं। देखिए, उनकी पत्नी अभी इस तरह की हालत में नहीं है। बस पुलिस ने जो उनसे बातचीत की है, थोड़ी सी जो हम लोगों को जानकारी मिली है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पत्नी से बातचीत हुई, अंतिम बातचीत जो हुई है वो यही बातचीत हुई है कि जब पति ने पूछा है कि आप कहाँ पर हो और उसने बताया है कि मैं इस समय मार्केट आई हूँ, तो उसने सिर्फ इतना कहा है कि मार्केट से जल्दी आना। जिसके बाद जब पत्नी घर पे पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर बेटियों के और 100 पड़े हुए हैं और पति जो है, पति का भी 100 हैंगिंग पोजीशन पे, मतलब फांसी की पोजीशन पे लटका हुआ था। और बड़ी खबर है, ये बड़ी घटना है यहाँ पर। अब इसकी जो वजह है वह क्या हो सकती है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। मगर प्रयागराज के धूमनगंज क्षेत्र का ये रमनपुरवा का इलाका, देख रहे होंगे आसपास काफी भीड़ इकट्ठा है, काफी लोग यहाँ पर हैं और पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। काफी संख्या में लोग हैं, अफरा तफरी का माहौल है। मैं आपको वो गली का रुख करना चाहूंगा। ये वो गली है जहां पर ये घटनाक्रम हुआ है और ये धूमनगंज का इलाका कहा जाता है। देखिए, कोई बेसुध हालत में सामने से चला आ रहा है, जिसको कि 2 लोग लेकर के आ रहे हैं। कोई महिला है और कौन है क्या, कोशिश करता हूँ इनसे बातचीत करने की। आप क्या पारिवारिक हैं उनके? अरे हम माँ हैं भैया।
क्या कौन थे आपके ये बेटे थे, छोटा भैया। छोटे आपके छोटे लड़के थे? हाँ। अच्छा, क्या घटनाक्रम, क्या कुछ अब भैया ये अलग रहता रहे ना, उनके पास हम घर में घटना नहीं जानते। आज 15 महीना 16 महीना से ये अलग रहता था, अपना इधर ही रहता था। अरे चलिए, आप देख पा रहे हैं परिवार की स्थिति क्या है, बात करने की स्थिति में नहीं है। बस उन्होंने बताया कि छोटा बेटा था और परिवार से अलग रह रहा था, और ये जो घटनाक्रम हुआ है, मैं वही आपको मौका वारदात पे हूँ इस समय। काफी यहाँ पर जो लोग हैं, अफरा तफरी सा माहौल है, चारों तरफ भीड़ दिख रही है, पुलिस भी अंदर जांच भी कर रही है, और जो सब हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए सतीश। जी हाँ, बता दें, दो बेटी और पिता का घर के अंदर शव मिलने से आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से गांव का जो माहौल है वहां पर किस कदर भीड़ें बनी हुई है, उनके घर के आसपास किस कदर लोग जमा है और हड़कंप मच गया है 3 शवों का एक साथ घर में पाया जाना। बता दें, 2 बेटियों का गला रेत कर पिता ने खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी है। जी आप बता दें, प्रयागराज से इस वक्त बता दें आपको, पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। एक साथ 3 शव मिलने से हड़कंप मच गया है प्रयागराज की। ये खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। बता दें, एक साथ 3 शव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया है। घर के अंदर 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। 2 बेटी और पिता का घर के अंदर शव मिला है। पिता ने पहले धारदार हथियार से दोनों बेटियों की हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी फांसी के फंदे पर लटक गया है। वही पत्नी उस वक्त बाजार गई हुई थी जिस वक्त ये घटना हुई है। बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। जी हाँ, नितेश जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। इनसे एक हम पूछना चाहेंगे कि इस वक्त की ताजा अपडेट क्या है। पुलिस जांच में जुट गई है, जाहिर तौर पर वहां पे पुलिस पहुंच चुकी है, क्या कुछ इस वक्त वहां का हाल है? नितेश बताएं। आवाज आ रही है मेरी? नितेश, आपको हमारी आवाज आ रही है? प्रेम पे दिख रहा हूँ मैं, प्रेम पे दिख रहा हूँ। नितेश, इस वक्त वहां का भी क्या माहौल बना हुआ है? क्या पुलिस ने क्या अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है? क्या कुछ माहौल उनके घर के आसपास का है, उस पर नजर बनाए। मैं आपको फ्रेम पे दिख रहा है। जी जी आप बता दें, घर के अंदर 3 शव मिलने से हड़कंप मच गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ये प्रयागराज से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक पिता ने 2 बेटियों की हत्या करके खुद की भी जान ले ली है। अभी सपा नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर दुष्कर्म के आरोप, पुलिस ने आरोपी सपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अपनी असिस्टेंट के साथ दुष्कर्म के लगे हैं उन पर आरोप। बता दें, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी सपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें, असिस्टेंट के साथ में दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और वही विपक्ष को एक बार फिर से मौका मिलता वो बता दें, मऊ में सपा नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। पुलिस ने आरोपी सपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अपनी ही असिस्टेंट के साथ में दुष्कर्म के इन पर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बता दें, सपा नेता पर एक बार फिर से
बता दें अब ये मऊ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर सपा नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। पुलिस ने आरोपी सपा नेता के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अपनी ही असिस्टेंट के साथ में इन्होंने दुष्कर्म किया, जिसके अब इन पर आरोप लगाए गए हैं और पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। बता दें मऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। थाना कोतवाली जनपद मऊ में एक पीड़िता द्वारा एक व्यक्ति जिनका नाम वीरेंद्र बहादुर पाल है, जो चकमेहदी सराय लखनसी के रहने वाले हैं तथा पेशे से अधिवक्ता हैं, उनके विरुद्ध अवैध संबंध बनाने, मारपीट करने इत्यादि संबंधित एक तहरीर दी गई थी, जिस पर थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 291/24 दिनांक 7/9/24 को दर्ज कर लिया गया। उनके प्रार्थना पत्र के अनुसार उक्त व्यक्ति ने उनके साथ 6 तारीख को अपने चैम्बर के पास जाकर गाली गलौच और मारपीट किया गया तथा पिछले किसी भी तथ्यों के उजागर न करने देने संबंधी धमकी भी दी गई थी। लिहाजा पीड़िता द्वारा जब थाने पर आकर इसके संबंध में तहरीर दी गई तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सपा नेता वीरेंद्र पर लगा है दुष्कर्म का आरोप। खबर पर अधिक जानकारी के साथ दीवान चंद्र संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके। दीवान, जिस तरह से सपा नेता पर दुष्कर्म का आरोप लगा है, क्या है पूरा मामला? हाँ, हेलो जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? मैडम, मैं पीड़िता पहले दे चुकी थी दरखास्त और बार बार प्रविष्ट करने के बावजूद भी इनका सुनवाई नहीं हो रहा था और लास्ट असिस्टेंट के साथ में दुष्कर्म के आरोप लगे हैं, तो क्या कुछ उस असिस्टेंट के तरफ से बयान आए हैं? कैसे आरोप लगा रहे? पीड़िता बयान में दिया है कि हमारे साथ दुष्कर्म किए हैं और यहाँ से इलाहाबाद हमको लेके जाते थे बल्ला फुसला करके और नशीला पदार्थ खिला करके हमें साथ रेप भी करते थे और कई बार मना करने के बावजूद भी नहीं मानते थे और दबाव भी देते थे। और मेन बात मैडम है कि कुछ सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि ये अश्लील वीडियो भी बनाए थे अधिवक्ता जी और उसके बाद वही वीडियो किसी को भेज दिए थे, उसी को भेजे थे पीड़िता को, और पीड़िता ने किसी अपने सहेली को भेजी थी और वीडियो हो गया था वायरल। और वीडियो वायरल होने के बाद इसका सुन पकड़ लिया है कि पुलिस को मजबूरन एफआईआर करना पड़ गया। मैडम, सपा नेताओं पर लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो विपक्ष भी अब इस पर जाहिर तौर पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि इससे पहले आपको अभी याद होगा कि कन्नौज के सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव पर भी जो सामने आया था केस, उसके बारे में भी आपको पता होगा। और अब इस तरह से एक बार फिर से सपा नेता का दुष्कर्म का आरोप लगाया है उनकी ही असिस्टेंट ने, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर सपा पर लगातार विपक्ष अब हमला कर सकता है? जहाँ तक मैडम विपक्ष का हमला का सवाल है, तो कहने का मतलब सच्चाई तो सामने एक दिन तो ही आएगी ना। वो बीजेपी का हो चाहे सपा का हो, वो तो जांच का विषय है, कोर्ट मामला है। तो ये तो स्वाभाविक की बात है कि सपा का कुछ गलत चीजें उछलता है तो बीजेपी को मजबूर होना बोलना पड़ता है। और कभी कभी बीजेपी के विधायक या किसी नेता का कुछ मामला सामने आता है तो सपा भी हावी हो जाता है। जी, क्या लगता है आपको कि देखिए इन पर ये जो आरोप लगे हैं, क्या कुछ कार्रवाई अब इन पर होगी या इनके तरफ से क्या कुछ अपनी सफाई में इन्होंने कहा है? अभी तक तो मैडम अधिवक्ता जो वीरेंद्र बहादुर पाल जी हैं अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं जिले भर में। कई दिनों से फरार मालूम पड़ रहा था, नजर भी नहीं आ रहे थे यहाँ पर। इससे ये मालूमात हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो एफआईआर हुआ है और जो पीड़िता जो दलील दे रही है थाने में जा करके, ये कहीं ना कहीं सही है। जी, दीवान चंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।